बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो इम्पॉर्टेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस। तो इनकम टैक्सेस के पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि इनकम टैक्सेस में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और बाकी जो है गैप है, IFRS है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है यहाँ पे जो हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ डिफर्ड टैक्सेस। ठीक है, कि डिफर्ड टैक्सेस जो कंसेप्ट इसका क्या है, ठीक है, इसके देखिए परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, व्हाट आर द परमानेंट डिफरेंसेस ऑफ डिफर्ड टैक्सेस, और उसके बाद टेम्परेरी डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है, और अप्लाई द कंसेप्ट एंड कंप्यूट चेंजेस इन एनेक्टेड टैक्स रेट्स, यूज़ ऑफ वैल्यूएशन अलाउंसेस, इसके बारे में बात करनी है। और आखिर में है द प्रोविजन ऑफ टैक्स लॉस कैरी बैक फॉरवर्ड, और जो एक होता है कैरी और एक होता है बैक फॉरवर्ड, इन दोनों के बारे में बात करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इसके बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे फंडामेंटल रिपोर्टिंग एंड टैक्स रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल एंड टैक्स रिपोर्टिंग में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है, और टैक्स रिपोर्टिंग जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है इसका जो मेन पर्पज़ है ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, यूज़फुल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और जो हमारा इनकम टैक्स है, टैक्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंस हैं इसमें। एक ही जो इम्पॉर्टेंट वन है वो ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है हम यूज़ करते हैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, हम उस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। और जो हमारे टैक्स सिस्टम है, ठीक है, इनकम टैक्स, वो किस लिए यूज़ होता है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम देखें बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारे पास एक्सचेंज इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो जो हमारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर या क्रेडिटर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है उसमें हमारे पास जो कंपनी की जो है प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहे हो, डिविडेंड ज़्यादा शो हो रहे हो, तो ज़ाहिर बात है लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है उसके अगेंस्ट जो है टैक्स रिटर्न। ठीक है, टैक्स रिटर्न का हमें पता है, उसमें देखिए IRS की बात हुई है। IRS का मतलब है इंटरनल रिवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, जो इंटरनल रिवेन्यू सर्विस है उसके बारे में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इन रिपोर्टिंग जो है उसके लिए हम को क्या यूज़ करते हैं, गैप यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, और जो हमारे पास है दूसरी तरफ IRS जो है उसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, टैक्स कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारी यूज़फुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो है फाइनेंशियल इनकम जो होती है वो इनकम टैक्स एक्सपेंस, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम टैक्स एक्सपेंस आ जाता है। लेकिन टैक्सेबल इनकम जो है यहाँ पे जिस पे हमारा टैक्स जिस पे इम्पोज होगा, जो एक पर्टिकुलर रेट होगा, ठीक है, जो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेएबल करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनकम टैक्स पेएबल जो पीछे हमने बात की है उसकी जस्ट समरी यहाँ पे गिवन है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ SEC जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है, और वर्सेस जो है IRS है। तो इसमें जो पीछे हमने बात की है IRS इंटरनल रिवेन्यू सर्विस जो है, ठीक है, इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें जो डिफरेंस है मेन वो ये है इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पे जो प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम जो है ये फाइनेंशियल इनकम है प्री टैक्स, जिस पे टैक्स से पहले जो बिफोर टैक्स होता है फाइनेंशियल इनकम, लेकिन ये क्या है, टैक्सेबल इनकम है, इस पर टैक्स इम्पोज होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो है हम गैप यूज़ करते हैं और यहाँ पे टैक्स कोड यूज़ होता है, और ये जो है हमारे पास इनकम टैक्स एक्सपेंस डिक्लेयर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और यहाँ पे जो है इनकम टैक्स पेएबल, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। आगे अगर हम देखें हमारे पास है
इनकम कंप्यूटेशन जो है, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ रूल्स हैं हमारे पास। अगर देखिए सबसे पहले है प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम, ठीक है। प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम, अकाउंटिंग इनकम, देखो अकॉर्डिंग टू गैप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गैप अब हम अगर हम देखें इज फाइनेंशियल जो इनकम होती है एज एन इनकम, वो इज इनकम, ये वो इनकम होती है बिफोर इनकम टैक्सेस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। गैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनकम हमारे पास ये कौन सी इनकम कंसिडर करेंगे, बिफोर इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, ठीक है। अगर हम टैक्सेबल इनकम की बात करेंगे उसके अगेंस्ट, टैक्सेबल इनकम जो है अकॉर्डिंग टू IRS रूल्स, तो इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम ऑन विच द इनकम टैक्स इज़ बेस्ड, ठीक है, कि जिसके बेस पे हम इनकम टैक्स जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास 1000 है, उस पर जो हम टैक्स, वो 1000 पे जो हम टैक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि आपकी वो अमाउंट की जिस पे टैक्स जो है वो इम्पोज होगा, ठीक है। लेकिन गैप में जो क्या होता है कि आपकी जो इनकम होती है बिफोर टैक्सेस, ठीक है, वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। लेकिन IRS में क्या होता है, टैक्सेबल इनकम ही जो है वो यूज़ किया। देयरफॉर द अबाउट टू इनकम डिफर्स, ये आपस में क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, डिप्रिसिएशन में इसके जो है गैप में अगर देखें, ठीक है, क्योंकि हमने बात की बिफोर टैक्सेबल इनकम, इसकी जो है बेस्ड होता है ऑन एस्टिमेटेड अमाउंट पे, ठीक है। लेकिन IRS में क्या होता है, द मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, ठीक है। इन दोनों का जो है सिस्टम चेंज है, ठीक है। ये इसका बेस्ड होता है किस चीज़ पे, एस्टिमेटेड अमाउंट पे, ठीक है, और इसका है एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। अब इनमें में जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो क्या है, अ टेम्परेरी डिफरेंस इज कॉरपोरेशंस प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम दैट ओरिजिनेट्स इन 1 or more ईयर्स एंड रिवर्सेस इन लेटर ईयर्स, ठीक है। कैरी बैक और फॉरवर्ड की बात हुई जिसको हम आगे 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ उससे पहले हम बात करते हैं हाउ इज़ एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गैप, ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू गैप की बात करें, ठीक है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर IRS की बात करें तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंस वी नीड गैप रिपोर्टिंग, ठीक है। अगर हम इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या कौन सी रिक्वायरमेंट को देखेंगे, हम गैप को देखेंगे, ठीक है। अगर हम इसको इनकम टैक्स पेमेंट जो है, फिर हम क्या किस चीज़ को देखेंगे, IRS रूल्स को देखेंगे, ठीक है। इसमें 2 बातें की गई हैं, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। देखें जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें गैप की जो है रिपोर्टिंग उसकी नीड होती है, और जब हम इसको टैक्स पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड अगर करना चाहें तो हमारे पास क्या किस चीज़ के IRS रूल्स की नीड होती है। अब देखिए क्या ये अब यहाँ पे बात की गई कि ये किसी कंपनी के लिए पॉसिबल है कि सेम टाइम में वो डिफर टैक्स एसेट या डिफर टैक्स लायबिलिटी इसको जो है एक ही टाइम पे वो कंसिडर करें, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू हैव बोथ ऑफ डिफर टैक्स एसेट एंड डिफर टैक्स लायबिलिटी एट द सेम टाइम, ठीक है, कि यह पॉसिबल है, इफ़ सो हाउ, अगर ऐसे है तो कैसे, एग्जांपल दीजिए और इसको देखिए। लेट्स इलस्ट्रेट, यहाँ पे देखें इसको एग्जांपल में देखें टाइप्स ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। जो टाइप्स ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस हैं उसमें हमने जो है 2 पे मेन डिवाइड किया हुआ है, रेवेन्यू और गेन या एक्सपेंसेस जो है, ठीक है। अब रेवेन्यू या गेन जो है या एक्सपेंसेस जिसको हम लॉस कहते हैं, इन दोनों में। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल देखिए, रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट नाउ बट ऑन द टैक्स रिटर्न लेटर, ठीक है। अभी जो है इनकम स्टेटमेंट इसको रिपोर्ट करें, लेकिन टैक्स जो है वो बाद में रिपोर्ट करना है। वो देखिए लेट सपोज यहाँ पे देखें इन इंस्टॉलमेंट सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, जब हमारे पास कोई रेवेन्यू हो, कौन सी, इंस्टॉलमेंट सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। या अगर एक्सपेंस की बात करें, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टैक्सेबल डिडक्टेड व्हेन पेड, ठीक है। तो
वो लॉसेस जो होती है, जो हमारी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम लॉस जो है कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इन दो में। आपकी जो है यहाँ पे डिफर टैक्स एसेट और डिफर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इनको हम कैसे देखें, लास्ट अगर इसकी समरी हम देखें हमारे पास है कि डिफर्ड टैक्स एसेट रिजल्ट एंड डिडक्टेबल अमाउंट्स इन द फ्यूचर। जो डिफर्ड टैक्सेस जो होती हैं एसेट, वो डिडक्टेबल होती हैं फ्यूचर में, और जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट इन द फ्यूचर, उस पर जो है टैक्स इम्पोज किया जाता है। ठीक है, लेकिन डिफर्ड टैक्स एसेट पे टैक्स इम्पोज नहीं होता। ठीक है, और दूसरी इसमें देखिए अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड फेयर वैल्यू टैक्सेबल व्हेन एसेट इज सोल्ड। ठीक है, जब कोई एसेट सोल्ड होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, टैक्स दिया गया होता है। ठीक है, अनरियलाइज्ड गेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अनरियलाइज्ड लॉस फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू और इन्वेंट्री एट एलसीएम। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड व्हेन एसेट इज सोल्ड। तो इसको भी इसी तरह है देखें। तो मेन चीज़ ये है कि डिफर टैक्स एसेट जो है या डिफर टैक्स लायबिलिटीज़ जो है, ठीक है, जो डिफर टैक्स लायबिलिटी है ये टैक्सेबल अमाउंट है इन फ्यूचर में, और टैक्सेबल डिफर टैक्स एसेट जो है ये डिडक्टेबल अमाउंट है फ्यूचर में। ये मेन डिफरेंस है, इन मेन डिफरेंस को आपने देखना है। अब आगे अगर देखें परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन सी हैं। सम आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दैट आर कॉर्पोरेशन रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पज आर never reported for income tax purposes. These permanent differences never reverse in a later accounting period. देखें permanent differences कौन कौन सी है इन दोनों में। सबसे पहले देखें जो रिवेन्यू है वो नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू है। फर्स्ट वन क्या है, नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू, नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस एंड अलाउेबल डिडक्शन जो है। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू कौन सी होती है। कि वो रिवेन्यू, ठीक है, कि जिस पे आपका टैक्स इम्पोज नहीं होता। ठीक है, कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल नीचे गिवन है इंटरेस्ट ऑन म्यूनसिपल बॉन्ड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स। ठीक है, अब दूसरी बात है नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होती हैं जो कि आपकी डिडक्ट नहीं हो सकती आपकी इनकम में से। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स है या फाइन्स है। ठीक है, ये आपकी इनकम में से जो है एज एन एक्सपेंस जो है ये डिडक्ट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अलाउेबल डिडक्शंस, कि आपकी इनकम में से कुछ डिडक्शन ऐसे भी होते हैं कि आप उसमें से क्या करते हैं, अपने अमाउंट में से उसको डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट करने के बाद उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होती हैं, ठीक है, कि वो अलाउेबल होती हैं, जैसे परसेंटेज डिप्लीशन हो गया, स्पेशल डिविडेंड डिडक्शन होगी। ठीक है, ये परमानेंट डिफरेंसेस हैं, इन तीनों में मेन ये डिफरेंस है। अब देखिए बुक टैक्स डिफर्ड परमानेंट, एग्जांपल ऑफ परमानेंट बुक टैक्स डिफरेंसेस। टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेट एंड लोकल बॉन्ड इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और सेकेंड वन देखिए नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस इनकम टू जनरेट स्टेट एंड लोकल बॉन्ड इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, जो परमानेंट डिफरेंसेस होती हैं, टैक्स डिफरेंस जो परमानेंट है उसमें जो है एक नॉन डिडक्टेबल है, टैक्स एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस हो गए, फाइन्स और पेनल्टीज़ हो गई। ठीक है, तो ये वो डिडक्शंस होती हैं, ठीक है, कि जो कि हमारे पास अलाउेबल होती हैं जब हम अपनी इनकम में से इसको लेस करते हैं। ठीक है, लेस करने के बाद उस पर टैक्स क्या होता है, इम्पोज किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद इसका पार्ट 2 देखिए, यहाँ पे हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस, डिफर टैक्स विद चेंजेस इन इनएक्टेड टैक्स रेट्स। यहाँ पे देखिए टैक्स रेट कंसिडरेशन, डिफर टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी डिटरमाइंड यूजिंग फ्यूचर टैक्स रेट। ठीक है, अगर हमें फ्यूचर टैक्स रेट का पता हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डिफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी जो है वो हम फ्यूचर टैक्स रेट पे ही डिटरमाइन करेंगे, जो कि हमारे पास उसका रेट क्या होगा, टैक्स रेट गिवन होगा। जब टैक्स रेट गिवन होगा तो सिंपल उस अमाउंट पे आप अप्लाई करेंगे और फ्यूचर टैक्स रेट आप फाइंड करेंगे।
दूसरी बात, कैसे कंसिडरेशन दूसरी भी करें, द डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी मस्ट बी एडजस्टेड इफ अ चेंज इन अ टैक्स लॉ और रेट अकर्स। तब आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे जब तक टैक्स रेट जो है या वो प्रैक्टिकली अकर ना हो जाए। अच्छा, रिवीजन ऑफ फ्यूचर टैक्स रेट्स एक हमारे पास, इसमें देखे बात करते हैं दो तरह की। When a change in a tax rate is enacted, its effect should be recorded immediately। पहली बात क्या है फ्यूचर टैक्स रेट में कि देखिए टैक्स रेट में अगर कोई चेंजिंग की जाती है ना, तो सबसे पहले उसकी इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। द इफेक्ट कैसे इफेक्टेड होती है कि उसकी एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। अगर दूसरे पॉइंट में हम देखें, द इफेक्ट इज रिपोर्टेड एज एन एडजस्टेड टू टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ चेंज। जिस पीरियड में उसके चेंज करते हैं तो उसको टैक्स एक्सपेंस में क्या करते हैं, उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसकी क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। थर्ड वन है changes in tax rates are treated just like any other change in estimated prospectively। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, अब एग्जांपल गिवन है नेट ऑपरेटिंग लॉसेस की, ठीक है। द टैक्स लॉ ऑफन अलाउ अ कंपनी टू यूज टैक्स नेट ऑपरेटिंग लॉसेस टू ऑफसेट टैक्सेबल इनकम इन अर्लियर एंड सब्सिक्वेंट पीरियड्स, ठीक है। कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा शो करते हैं, किस वजह से, क्योंकि उसकी जो इनकम है उस पर टैक्स जो है कम से कम इम्पोज किया जा सके, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास है, अब देखें व्हेन यूज्ड टू ऑफसेट अर्लियर टैक्सेबल इनकम कॉल्ड ऑपरेटिंग लॉस के रिजल्ट टैक्स रिफंड। क्या होता है कि जब पहले टैक्स इम्पोज किया जाता है उस पर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लॉस कैरी बैक, ठीक है। ऑपरेटिंग लॉस कैरी बैक में क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि टैक्स रिफंड किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, टैक्स को रिफंड किया जाता है। लेकिन व्हेन यूज्ड टू ऑफसेट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम, अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास है फ्यूचर टैक्सेबल और वहाँ पे अर्लियर टैक्सेबल इनकम है। तो ऑपरेटिंग लॉस कैरी फॉरवर्ड, तो उसके बाद उसको फॉरवर्ड करते हैं फ्यूचर में, इसका क्या होता है, रिड्यूस टैक्स पेएबल, जो टैक्स आपने पे करना है वो कम हो जाता है, ठीक है। आगे इसको हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में आपको समझ आ जाएगी ये बात। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर नेट ऑपरेटिंग लॉसेज, ठीक है। जो लॉस कैरी बैक है और लॉस कैरी फॉरवर्ड है, उसमें देखें लॉस कैरी बैक में क्या होता है, बैक 2 ईयर्स एंड फॉरवर्डेड 20 ईयर्स, ठीक है। बैक कितना जाना है, 2 ईयर्स बैक और फॉरवर्ड 20 ईयर्स जाना है। लॉसेस मस्ट बी अप्लाइड टू अर्लीस्ट ईयर फर्स्ट। अर्लीस्ट ईयर जो है सबसे पहले उस पे जो है क्या किया जाएगा, लॉस अप्लाई किया जाएगा। सेकेंड वन है लॉस कैरी फॉरवर्ड, मे इलेक्ट टू गो फॉर फॉरवर्ड। अब दूसरी बात है लॉस कैरी फॉरवर्ड की, मे इलेक्ट टू फॉर गो लॉस कैरी बैक एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस 20 ईयर, जिसके ऊपर हमने बात की है 20 ईयर्स तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन कंपनी जो है इन दोनों में से कौन सा यूज़ करती है, अ कंपनी वुड मोस्ट लाइकली चूज दी कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन। जो कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन है वो कंपनी यूज़ करती है फॉर नेट ऑपरेटिंग लॉस। नेट ऑपरेटिंग लॉस के लिए जो कंपनी यूज़ करती है वो कौन सा करती है, कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन को। इफ़ द कंपनी एक्सपेक्टेड हायर टैक्स रेट इन द फ्यूचर कंपेयर टू द पास्ट, अगर कंपनी को ये एक्सपेक्टेशन हो कंपनी की कि फ्यूचर में उसके जो टैक्स रेट है वो हायर होंगे एज कंपेयर टू द पास्ट, तो फिर कंपनी जो है कौन सा यूज़ करती है, कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन यूज़ करती है। बैलेंस शीट में जो है डिफर्ड टैक्सेस जो है उसके अगर देखें, डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी आर क्लासिफाइड एज करंट और नॉन करंट बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिलेटेड एसेट ऑफ लायबिलिटी। उसको जो है हम क्लासिफाइड करते हैं करंट एसेट और नॉन करंट एसेट बेस्ड पे, तो उसके बाद जो क्या है उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि एसेट है या लायबिलिटी है। तो डिस्क्लोज द फॉलोइंग के टोटल ऑफ ऑल डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, टोटल ऑफ
डिफर टैक्सेस। ठीक है, तो इसकी जो है आगे हम न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करते हैं, न्यूमेरिकल में समझ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है जो एंटर पीरियड या इंट्रा पीरियड इनकम टैक्स एलोकेशन की बात करें। एंटर पीरियड क्या है? इज टू रिकॉग्नाइज एन एसेट आर लायबिलिटी फॉर द टैक्स कंसिक्वेंसेज ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एंटर पीरियड में टेम्परेरी डिफरेंसेस की, और इंट्रा पीरियड में देखिए द टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर अ रिपोर्टिंग पीरियड इज एलोकेटेड अमंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम दैट गेव राइज टू इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो उसकी जो नेट आइटम है वो कौन कौन से होंगे इनकम टैक्स इफेक्ट की जो है। ठीक है, वो नीचे एक गिवन है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूअस ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन और चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसके बारे में हमने बात करनी है, आपके आगे लेक्चर में जो है न्यूमेरिकल में हमने समझना है इसको। ठीक है, तो